नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। मुसलमानों की मसीहा बनने वाली पार्टी एआईएमआईएम के यूपी प्रदेश अध्यक्ष का एक ऐसा विवादित बयान सामने आया है जिसने पूरे देश भर में हड़कंप मचा दिया है। वो छूटते ही कह रहे हैं सलार मसूद गाजी लुटेरा नहीं था बल्कि सुलहदेव लुटेरे थे। और जो लोग ये कहते हैं कि वो यहाँ के नहीं थे तो फिर तो योगी आदित्यनाथ भी यहाँ के नहीं हैं, उन्हें भी उत्तराखंड भेज देना चाहिए, वो अलग जगह हो गई। इस तरीके से उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की बल्कि एक पक्ष के खिलाफ विवादित बयान देकर आग लगाने की भी कोशिश की। तो इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी। पंकज जी, आपके पास आऊं उससे पहले शौकत अली क्या कुछ कह रहे हैं वो दर्शकों को सुनवा देते हैं। पहले कि हिंदुस्तान एक भारतवर्ष था, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान ये भारतवर्ष था, ये अखंड भारत जिसको बोलते हैं। और फिर दोबारा तो अखंड भारत बनाने की बात चल रही है ना, हम तो उसका सपोर्ट भी करते हैं। तो सालार मसूद गाजी भारत के बाहर के कहां से हुए? तब हम भी बोलेंगे कि हमारे योगी जी तो उत्तराखंड के, वो तो भारत यूपी के बाहर के हैं। आप बताइए मुझे। तो ये सालार मसूद गाजी अलैहिर्रहमा ये बाहर के कहां से हो गए? और वो जो जिसकी बात कर रहे हैं सुहेल देव, सुहेल देव, सुहेल देव, कौन था वो? सालार मसूद गाजी लुटेरे नहीं थे, सुहेल देव लुटेरे थे। सालार मसूद गाजी मुसलमान थे और मुसलमान के खून में शामिल है कि वो इंसाफ परस्त होता है। सुहेल देव ने जब यहाँ पर जुल्म करना शुरू किया भारतीयों पर, तो सालार मसूद गाजी ने रुख किया इस तरफ, और उसके नाइंसाफी और उसके द्वारा कर रहे जुल्म, अत्याचार, अन्याय के खिलाफ उन्होंने उससे लड़ाई लड़ी। तो हम जुल्म के खिलाफ लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। वो हमें क्या कहता है हमें इससे मतलब नहीं। इतिहास का पाठ पढ़ा रहे हैं। जहरीली सोच का इलाज कब होगा, कौन करेगा? सलार मसूद गाजी अफगानिस्तान का लुटेरा था जो वहां से मार काट करते हुए सबसे पहले लाहौरियों को मारा उसने और बहुत बड़े पैमाने पर कत्लेआम किया। फिर वहां से बढ़ा, मारकाट करते हुए वो बढ़ा चला। और महाराजा सुहेल देव थे, वो बहराइच के राजा थे। इन्होंने जब वो गाजी सलार को आते हुए देखा और लूट मार करते हुए देखा तो आसपास के छोटे राजाओं को इकट्ठा किया और उन्होंने लड़ाई लड़ी और गाजी सलार को हराया। ये है इतिहास। अब ये पता नहीं कौन सा जाहिल है, मैं इसका नाम तक नहीं जानता। लोग बताते हैं कि ये एआईएमआईएम का प्रदेश अध्यक्ष है, जिसकी हैसियत अपने घर में नहीं है, जिसके इसके परिवार वाले नहीं सुनते, जिसकी 3 पीढ़ी ऊपर का नाम अगर तलाशा जाए तो ये यहीं का निकलेगा। ये अफगानी लुटेरा गाजी सलार को अपना बता रहा है और योगी आदित्यनाथ को यह विदेशी बता रहा है। यह है फितरत। मुझे पक्का यकीन है कि यह जमानती जब्त नेता होगा। इसको किसी ने वोट नहीं दिया होगा, लेकिन कैमरा देखते हुए अलबल बोलने की आदत है। महाराजा सुहेल देव यहीं के बहराइच के राजा थे और गाजी सलार अफगानी लुटेरा था। ये वही सोच है जो चंगेज खां को अपना मानते हैं। चंगेज पता है वो बौद्ध था, चाइना का रहने वाला था। उसके बाप ने कुछ मुसलमान बीवियां रखी थी जिससे ये पैदा हुआ था और आज बहुत सारे लोग उसको अपना मानने लगे। हिंदुस्तान से उसका कोई मतलब नहीं था। ये वही सोच है जो गौरी, गजनी, गजनवी इन सबको अपना मानते हैं और अपने ही देश के लोगों को पराया मानते हैं। जिस मिट्टी में ये जन्मा, जहां इसने कमाई की, जहां का ये कुर्ता पजामा पहने हुए, जहां का खाना खा रहा है और इसी मिट्टी में दफन हो जाना है, और ये गाजी सलार को अपना कह रहा है। इसी सोच के खिलाफ तो लड़ाई है हमारी। और इनका इलाज कुछ नहीं है। आप जब बोलेंगे कि इनका इलाज क्या है, ये एक कीड़ा है और दिमाग में, जिसके दिमाग में ये कीड़ा हो जाता है ना, वो ज़ॉम्बी हो जाता है और ये जिसको काट ले वो फिर दूसरा ज़ॉम्बी पैदा कर लेता है। ये आदमी का एक ही इलाज है, इसका तोड़ो और अंदर रखो ताकि समाज में बाकी विश्वमन नहीं कर सके। तो इस तरीके के बयान देने का मकसद क्या है?
इसको ये लग रहा है कि ऐसा मैं बयान दूंगा तो मुसलमान हमको वोट दे देंगे। अच्छा। और कोई कारण नहीं है। ये इस तरह के लोग भारत के मुसलमानों को बेवकूफ समझते हैं। इनको लगता है कि जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, जब हम कहेंगे खुद के बारे में कि हम टर्की से आए थे, हमारा रेस ईरानी है और हम तो तुर्की के और ईरान के रहने वाले हैं, तो हमको श्रेष्ठ माना जाएगा और हिंदुस्तानी मुसलमानों को हम नीच मानेंगे। है कि नहीं वो सोच? इसी तरह के लोगों का सोच है जो कहता है कि हम तो टर्की था, हमारा खानदान तो ईरान से आया था, हम तो बहुत बड़े पठान हैं और हिंदुस्तानी तो ये अंसारी जो ला दुनिया, ये तो हमसे नीचे वाले हैं। इसी सोच से ये डिवीजन पैदा होता है। और ये सिर्फ एक के साथ भेदभाव नहीं करते। ये जब मुसलमानों की भीड़ में रहेंगे तो ये हिंदुओं के खिलाफ बोलेंगे। फिर क्या करेंगे, जब सिर्फ अपने लोग रहेंगे तो ये क्या करेंगे, अशराफ और ये करेंगे, अजलास बोलते हैं ना जो नीचे वाले को, वहां पे डिवीजन करेंगे। फिर अरे ये ऐसे लोग हैं ना, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ पैसे के हैं और पद के हैं और ये बेवकूफ बनाते हैं। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए कर रहा है, इसका कोई ये नहीं। और ये जहरीली सोच यहीं तक नहीं सीमित होती। एक और अभी तस्वीर आप दिखा रहे हैं, ये बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए या हिंदुओं को सताने के लिए, उन्हें आहत करने के लिए इसने ये बयान दिया है। अब एक दूसरा बयान सुना लीजिए, वो भी एक किसी तरह कट्टरपंथी मौलाना है, खड़े हैं, हाँ, जो कि मुसलमानों को भी गाली दे रहा है। वो भी सुनवाते दर्शकों को। वो हर शख्स इस जनाजे से निकल जाए जो वहाबी देवबंदी नजरियात रखता हो या मौलवी ततहीर और इलियासी और शादरी HDI वगैरह के अकायद या उनको मानने को या उनको सही मानता हो, वो हरगिज इस जनाजे में शिरकत ना करे। अगर पाया जाएगा उसकी बेइज्जती और रुसवाई का वो खुद जिम्मेदार होगा। ये तो सीधा ही कह रहे हैं कि इस जनाजे से वो लोग निकल जाए जो वहाबी हैं, देवबंदी हैं, वरना बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। नहीं, देवबंदियों को और पता नहीं ये कुछ नाम लिया 3-4, हमें तो पता नहीं। वो मुसलमान नहीं है, वो भी तो मुसलमान ही है, यही नियम फॉलो करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि इस तरह के लोग किसी के नहीं हैं। ये तो हिंदुस्तान के मुसलमानों को सोचना पड़ेगा ना कि उनकी तरक्की, उनकी बेहतर जिंदगी कौन सी सोच मानने में है। आप साइंटिफिक अप्रोच करो और इस तरह मौलवी मौलानाओं को अपने घर के आसपास मत फटकने दो। कभी बोलो कि हमें आपके ज्ञान की जरूरत नहीं है और कुरान हमें भी पढ़ना आता है, हम खुद सीख लेंगे। ये जो है ना, जिस दिन इन सबको घरों से मार मार के भगाया जाएगा ना, किसी कोई बैठने की जगह नहीं देंगे ना, उसी दिन समाज का भला होगा। मैंने कहा ना, ये मुसलमानों में भी किसी मुसलमान के यहां जाएंगे तो पानी नहीं पिएंगे, किसी मुसलमान के बारे में अफवाह फैलाएंगे कि थूक के हमें पीने का पानी देते हैं। यही लोग अफवाह फैलाते हैं, कोई दूसरा नहीं आता। ये महिलाओं के बारे में गलत बातें सिखाएंगे, ये शादी ब्याह के बारे में गलत बातें सिखाएंगे। मैं बार बार एक बोलता हूं एक शब्द, और फिर आज रिपीट कर रहा हूं कि एक है अल्लाह का इस्लाम, एक है मुल्ला का इस्लाम। अल्लाह का इस्लाम मानना है, मुल्ला का इस्लाम नहीं मानना है। अल्लाह को किसी एजेंट की जरूरत नहीं है उनके बारे में बताने के लिए। ये अल्लाह के एजेंट हैं। आप खुद सीखिए, खुद पढ़िए, खुद कनेक्ट कीजिए, तब समझ में आएगा। और ये जाहिर जो कि अपना घर नहीं चला पा रहे, जो गंदे रहते हैं, 4-4 दिन से नहाते नहीं है, ये बताएंगे कि कैसे जीवन जीना है। इन लोगों ने खास करके गरीब तबकों में, देखिए जो अमीर है, जो सोकॉल्ड संपन्न है, जो अच्छे रैंक पे है, उनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो हिंदुस्तानी भाई जो गरीब हैं, जिनको पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके बीच इन लोग यही इस तरह से विषममन करते रहते, जहर फैलाते रहते। मैं चैलेंज करके बोलता हूं कि किसी बड़े मौलाना का बाल बच्चा दंगे में नहीं जाता, कोई नहीं जाता, किसी भी बड़े मौलाना का। यूपी में ये गरीब का बच्चा जाता है। तौकीर रजा वाला जो केस है, कितना भड़काया, सब भड़काया। उनके खानदान के, उनके परिवार के लोग तो शामिल नहीं थे। एक व्यक्ति नहीं जा गया, एक व्यक्ति नहीं गया होगा उसका खानदान का। और सिर्फ एक किसी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, जितने आप नाम ले रहे हैं ये सब भड़काने वाले। ओवैसी के परिवार को कभी देखा है तलवार लेके उतरते हुए हैदराबाद में? कभी तौकीर रजा के परिवार को देखा है? जितने, मैं किसी एक का क्यों नाम, ये वसीम क्या नाम है इसका, जो इसका पूछे कि अपने खानदान को लेके उतरो, तब समझे ना। ये सब दूसरों के लिए सारा ज्ञान है। ये गरीबों को, जो बेचारे पढ़ नहीं पाते, जिनके पास रोज रोजी रोटी की संकट है, उनको कहते हैं और कहते तुम जाके फलाने का दुकान जला दो,
फलाने का मॉल जला दो, और तुम इस्लाम की खिदमत कर रहे हो। इस्लाम की खिदमत किसी का दुकान जलाने में है? ये तो ओवैसी की पार्टी के नेता किसी हैं को ना पंकज जी, जो मुसलमानों की मसीहा है पार्टी। संभल में देखिए ये दंगे हुए तो ओवैसी साहब किसने पहुंचे थे घोषित वहां किया? किसने घोषित किया मुसलमानों का मसीहा? पर। किसने किया? खुद को मानते हैं। अरे अपने से मन, ये तो शबनम सैफी मान ले कि मैं ही हूं मुसलमानों का मसीहा, तो मानने में क्या है? ये सब पैसे वाले धनाढ्य लोग हैं, और ये सब अशराफ लोग हैं। इस देश में मुसलमानों के में 15% सिर्फ अशराफ हैं, सिर्फ 15%। उन्होंने 85% बाकी मुसलमानों को अपने पैरों तले दबा के रखा है। ना उनको पढ़ने देते, ना उनको संपन्न बनने देते, ना अच्छे अच्छे रैंक पे जाने देते, और ये सब के सब करोड़पति हैं, सारे के सारे। ये जितने अशराफ हैं सारे वक्फ बोर्ड पे इनका कब्जा, मस्जिदों पे इनका कब्जा, मदरसों पे इनका कब्जा। कानून आ जाता है तो यही भड़काते हैं। जानते हैं, अगर कानून आ जाए कि पसमंदा मुसलमानों के लिए इतना करना है, मान लिया कि ये कहा जाए कि आज एक नियम आ जाए कि वक्फ बोर्ड में पसमंदा मुसलमानों का इतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, या मुस्लिम महिलाओं का इतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, तो ये तो सीधे कहते इस्लाम के खिलाफ है ये तो सरकार। और तुम लोग आओ रे जाओ, पत्थर बरसाओ। तो वक्फ की ये है राजनीति। मतलब ही वही है ना पंकज जी, जो गरीबों को, गुरबाओं को, जिससे जिसकी मदद की जा सके। मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। हाँ। और वो आप चाहें तो क्रॉस चेक कर सकते हैं। हरियाणा की एक महिला है, बेवा है। हाँ। वो क्या है, उनके पति गुजर गए, वो मुस्लिम महिला है। पति गुजरने के बाद उनकी एक पुश्तैनी मकान थी, जो कि उनके पति ने, खानदान वालों ने बनाया था। कल को एक मौलाना गया, उसकी नजर थी उसके मकान पे, वो कहा कि आज से ये मकान वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। वो महिला केस लड़ रही है, उसे कहा गया कि आप ट्रिब्यूनल में जाओ। उसी मौलाना के वो जज रहेगा, और ट्रिब्यूनल में जाओ। और जब वो जाती है, आज मुझे लगता है कि 8-9 सालों से केस लड़ रही है, वो मौलाना कहता है जूतियां घिस जाएंगी तुम्हारी, लेकिन कुछ नहीं होगा। सबसे ज्यादा अगर सताया है ना, सबसे ज्यादा सताया तो मुसलमानों को ही सताया है, क्योंकि दूसरे वाले के पास तो ये जा नहीं सकते। अपने कभी सोचिएगा इस बात, वही हो रहा है। यही सच्चाई ही यही है। और इसीलिए अब इन मौलानाओं के कहने पे कोई नहीं जाता। ये कहते हैं कि चलो दंगे फसाद करते हैं, तो कहे कि जा अपने खानदान को लेके जा, मैं क्यों जाऊं। सही बात है। अब समझदार दुनिया भी तो समझ रही है ना कौन किस मकसद से चीजें कर रहा है। धीरे धीरे हिंदुस्तान में आ रहा है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि एक वहाबी सोच, एक मिलिटेंट इस्लाम, मैं इस्लाम नहीं बोलता, बार बार शब्द गौर की जगह मैं बार बार ये मिलिटेंट इस्लाम बोलता हूं। ये मिलिटेंट इस्लाम जो बाहर से आया है ना, अरब से, जो CIA की पैदाइश है, वो ISIS अलकायदा वाला इस्लाम, वो सारे फसाद की जड़ है। हिंदुस्तानी मुसलमान तो कभी नहीं करता। हम तो रहीम, दारा शिको, इन सब के हैं। तो हिंदुस्तानी मुसलमानों का भलाई हिंदुस्तानी मुसलमान बन के रहने में है, और हम श्रेष्ठ हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब यहां आए थे, और सबसे पुराने हम हैं। ये सब तो बाहर वाले, तो अब ये हमें क्या बताएं कि कैसा मुसलमान होना है। जिस दिन ये गर्व का भाव आ गया ना कि वी आर एंड वी विल, तब आज हिंदुस्तानी मुसलमान APJ अब्दुल कलाम बनता है इतना बड़ा साइंटिस्ट। पाकिस्तान में कोई बड़ा साइंटिस्ट क्यों नहीं पैदा लेता? क्योंकि वो जिस सोच के शिकार हो गए हैं ना, रेडिकल के, वो उनको कुछ नहीं बनने देगा। ये हाल है वहां पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखा आपने कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, जो मुसलमानों को लेकर नए नए बयान जिनके नेताओं के सामने आते हैं, खुद असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के मसीहा बनते नजर आते हैं, उनकी पार्टी के नेता कैसे मुसलमानों को ही बरगला रहे हैं, हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते हुए नजर आ रहे हैं, और यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कैसे नफरत फैला रहे हैं। ये आपने सुन भी लिया, और हमने बकायदा वीडियो में आपको बता भी दिया कि चंद नेता कैसे लोगों को भड़काने का काम करते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।